ओम शांति 18/1/81। स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। ये भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं, जिसकी परिक्रमा लगाते हो तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यों बनाकर जाते हो, भगत भी क्यों लगाए, दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। जैसे भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। भगत भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं? भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते, पीछे खुद चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं। ये विशेषता है ना। बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते। इसलिए रोज मालिकम सलाम कहते हैं। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है? क्या कहेंगे? किसने किसको बनाया? बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। जिस समय ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है, सदा स्मृति स्वरूप भव। तो आज स्मृति भाव का अनुभव किया। आज स्मृति भाव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद और कर्म में सेवा। यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। अच्छा, सर्व अमूल्य मणियों को स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नज़र से देखते हैं? बाप दादा की नज़र
हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वो कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते हैं, ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। ये है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती, आप भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो, हीरा ही देखो। फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सूली से काटा। तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वो अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते हैं, आप तो अधिकारी हैं। ओम शांति।